संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। दोस्तों, आज हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में हमेशा मंगल रहे, हमेशा खुशहाल रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सफल रहें। दोस्तों, आज हनुमान जयंती है। आज हम विचार करेंगे कि हनुमान जी के जीवन से 5 बातों पर। वो 5 बातें कैसी हैं, कौन सी हैं, जिसे हम अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को बहुत ही सुखमय, स्वास्थ्यमय, समृद्धमय, सफलतम बना सकते हैं। दोस्तों, पहले पॉइंट्स ये है कि हमें अपने में बैलेंस बना के रखना है। हनुमान जी की तरह से जीवन में बैलेंस बना के रखना है। बैलेंस कैसे बनाना है? आपको ईश्वर ने अपार शक्ति दी है, बुद्धि दिया है, बल दिया है, उसमें बैलेंस बनाना, बुद्धि और बल में। इसके लिए हम हनुमान जी के जीवन का एक प्रसंग लेते हैं। जब हनुमान जी माता सीता का खोज करने जा रहे थे, समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे, वहाँ सुरसा ने उनका रास्ता रोक लिया। सुरसा का बहुत विशाल शरीर था, बहुत विशाल शरीर से उसने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया। जब हनुमान जी का रास्ता रोक लिया, उसने कहा मुझे तो आहार मिल गया, मैं तो तुम्हें खाऊंगी। लेकिन हनुमान जी ने कहा नहीं माता, मैं माता सीता की खोज करने जा रहा हूँ, उनका खोज करके वापस आकर भगवान श्री राम को उसकी सूचना दे दूँ, उसके बाद आप मुझे खाना, मैं आपके पास आ जाऊँगा। उसने कहा नहीं, मुझे तो खाना मेरा आहार हो, तो मैं तुम्हें खाऊँगी। हनुमान जी ने कहा ठीक है। पहले उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया, फिर उन्होंने कहा ठीक है आप खाओ, अपना करो। उन्होंने अपने बल का प्रयोग करना शुरू किया। जैसे जैसे सुरसा वदन बढ़ाती थी, जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तास दून कप रूप दिखावा। और फिर वो 1 योजन बढ़ाया, हनुमान जी ने 2 योजन कर लिया। उसने 8 योजन किया, हनुमान जी ने 16 योजन कर लिया। उसने 16 किया, इन्होंने 32 योजन मुख कर लिया हनुमान जी ने अपना शरीर। फिर 7 योजन तहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मागा विदा ताहि सिर नावा। दोस्तों, हनुमान जी ने यहाँ लगाया। उसने जब 100 योजन अपना विस्तार कर लिया, बहुत बड़े विशाल मुँह हो गया, तो हनुमान जी ने अपना बिल्कुल छोटा सा रूप धर लिया। मशक समान रूप तहि धरी, बहुत छोटा सा रूप रहा, और उसके मुंह में घुस करके कान से बाहर आ गए। और फिर उससे प्रणाम करके कि माता मुझे आज्ञा दीजिए, जाने दीजिए। वहाँ बुद्धि का प्रयोग किया। बल और बुद्धि में, दोनों में उन्होंने बैलेंस बनाया। उस बैलेंस से उन्होंने सुरसा जैसी महान मुसीबत जो उनके सामने एकदम आ गई थी, उससे मुक्ति पा लिया। मुक्ति ही नहीं पा लिया, बल्कि सुरसा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, राम काज सब करिहो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। उसने आशीर्वाद दिया कि आपसे राम काज होगा, जिस काम के लिए आप जा रहे हो उसके लिए शुभाशीष, शुभकामनाएं, आशीर्वाद उनको मिल गया। तो अगर आप अपने बल और बुद्धि में, विवेक में, ताकत में बैलेंस बना के रखेंगे, तो आपको एक अनुपम उदाहरण मिल जाता है, एक आशीष मिल जाता है, एक जोश मिल जाता है कि आप जिस ध्येय पर चल रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वो रास्ता आपको मिलेगा, वो ध्येय आपको हासिल होगा, लक्ष्य हासिल होगा। एक तो ये हो गया दोस्तों कि उन बल में बैलेंस बना के रखना है। दूसरा यह है कभी अहंकार नहीं करना है। जीवन में कभी अहंकार नहीं लेना है, आपको लाना है, नहीं अहंकार नहीं करना है। अहंकार नहीं करना। जब सीता जी का खोज करके हनुमान जी आ गए, रामदल में भगवान के पास आ गए, तो भगवान से जामुन जी ने कहा कि लंका में इतना सारा किया हनुमान जी ने, रावण के पुत्र को मार दिया, तमाम राक्षसों को मार दिया, लंका जला दिया, इतना सारा किया, हनुमान जी ने सब कुछ किया है। हनुमान जी ने कहा मैंने कुछ नहीं किया है। जामुन जी ने कहा नहीं, हनुमान जी ने किया हुआ है। उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया है। तीसरी बार जब जामुन जी ने कहा कि हनुमान जी ने सब कुछ लंका में किया हुआ है, तो हनुमान जी ने कहा नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तब प्रभु श्री राम ने कहा तुमने नहीं किया, क्या मैंने किया है? उन्होंने कहा हाँ, प्रभु की कृपा भयो सब काजो, जन्म हमार सफल भायाजो। सब कुछ आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हुआ प्रभु, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मुझ में कुछ करने की सामर्थ्य नहीं है। मैं तो बंदर हूँ, बानर हूँ। शाखा मृग कर बड़ पर हुताई, शाखा मृग कर बड़ पर हुताई, शाखा ते शाखा पर जाई। हमारी क्या औकात है, हम क्या हैं, सब आपकी कृपा से हुआ है। मेरे तो बंदर हूँ, एक डाल से उछल कर दूसरी डाल पर जाता हूँ, यही हमारी ताकत है। लेकिन हनुमान जी के अंदर इतनी अपार ताकत थी, अपार क्षमता थी, बल बुद्धि के सागर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सारा श्रेय भगवान को दिया और अपने ऊपर अहंकार जरा सा नहीं लाया, खुद को कुछ नहीं किया। और यही कारण है कि हनुमान जी को आज लोग पूछते हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त हो गए, उनके तरफ से उन्हें वरदान मिला, आशीर्वाद मिला। और तीसरा चीज़ यह है, दो बातें हो गई। तीसरी बात यह है दोस्तों कि मैनेजमेंट, आपके अंदर मैनेजमेंट का गुण होना चाहिए। सीता जी को खोजने गए हनुमान जी लंका में,
लंका में खोजने गए, उन्होंने वहाँ मैनेजमेंट का सबसे उत्तम प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि सीता जी को खोज रहे थे, रावण के महल में भी गए, लंका में जगह जगह खोज रहे थे। वहाँ उन्होंने एक मकान देखा, जो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। वहाँ उन्होंने देखा कि सज्जन आदमी है जो राक्षसों के बीच में रह रहा है, इसका मतलब हमारी प्रजाति का है, हम लोग भगवान के भक्त हैं, ये तो भक्त आदमी है, इससे दोस्ती करनी चाहिए, इससे बहुत कुछ जानकारी हमें हासिल हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसन हट कर हों पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। उन्होंने देखा हमारी प्रजाति का है, हमारी जात का है, हमारे भक्त लाइन का है, हम भक्त हैं, ये भी भक्त है, तो इससे दोस्ती करते हैं, कभी इससे नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। और विभीषण से दोस्ती करी। विभीषण ने उनको सारी बुद्धि बताई, सारी चीज़ें बताई कि सीता जी कहाँ पर छुपी हुई हैं। अशोक सीता रह जहाँ, उन्होंने बता दिया सीता जी कहाँ रहती है, अशोक वाटिका में रहती हैं, वहाँ पर चले जाइए। वहाँ गए और सीता जी को देखा। एक मैनेजमेंट का यहाँ किया, उन्होंने पहले अपना दोस्त बनाया, वो अपना एक भेदिया बना लिया वहाँ पर लंका में, सारी सूचनाएं उनको मिल गई लंका के सारी सब कुछ। जाके सीता जी को देखा, सीता जी से मिले, उनको बताया सब कुछ किया वहाँ पर। और उसके बाद उतनी ताकत होने के बावजूद कि हनुमान जी को यह वरदान था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर प्रयोग करे, कितना भी करे, कोई असर नहीं करेगा। लेकिन जब मेघनाथ से युद्ध होने लग गया तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र में खुद को बंधवा लिया और रावण के दरबार में चले गए। किस लिए? कि अब यहाँ तक आए हैं तो मैनेजमेंट ये कहता है कि रावण की शक्तियों का भी अनुमान लगाया जाए, पता किया जाए कि रावण में कितनी शक्तियाँ हैं, उसकी शक्तियों का स्रोत क्या क्या है, कैसे है, किस तरह से, उसका दरबार कैसा, उसके योद्धा कौन कौन से हैं, सब कुछ पता करने के लिए और रावण के दरबार में पहुँच गए खुद को बंधवा करके, जबकि कोई उन्हें बांध नहीं सकता था। फिर भी वहाँ तक गए वो, उन्होंने खुद को बंधवाया और बंधवा करके चले गए। और फिर उन्होंने वहाँ क्या किया कि उसकी शक्तियों का अंदाज़ा लगा लिया, पूरा पता चल गया उनको। उसके बाद उन्होंने लंका को जला दिया। रावण के उनके पूंछ में आग लगाने का रावण ने आदेश दिया तो उन्होंने लंका को ही जला दिया। उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा फिर सिंध में जारी। कि रावण को ये संदेश भी दे दिया, ये सूचना भी दे दी, उसका मनोबल गिरा दिया उसके योद्धाओं का, जो सैनिक थे, कि राम की सेना में ऐसे योद्धा हैं जो तुम्हारी लंका अकेले जला सकते हैं, तुम्हारा विनाश कर सकते हैं, अस्त्र शस्त्रों को जला सकते हैं। जला दिया सारा। ये मैनेजमेंट है कि दुश्मन का जो दुश्मन है आपका, उसकी शक्तियों को कम से कम कर दिया, शक्तियों को, उसके मनोबल गिरा दिया, उसका उत्साह जो कम कर दिया, हताश निराश करने की पोजीशन में ला दिया। तो इसी तरह से आपको भी करना है, जो भी परेशानियां, जो भी कोई दिक्कत कर रही, खड़ा हो रहा है, उसको कम से कम करते रहिए, उसको छानबीन कीजिए, उसके रास्ते खोजिए और उसको कम से कम कर देंगे आप, ख़त्म ही हो जाएगा वो। रावण को उन्होंने ख़त्म ही करवा दिया। 3 ये हो गए। चौथा यह है दोस्तों कि अपनी भावनाओं पर काबू रखें। कभी भावनाओं पर, कभी सेंटिमेंट्स के लेकर के कभी नहीं करना काम। अपनी भावनाओं पर काबू रखिए, भावनाओं पर काबू रखेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। चूँकि माता सीता खोज करने ले गए थे, माता सीता को देख कर उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने सब कुछ कर सकते थे, उनके अंदर क्षमता थी, रावण की सेना में आग लगा दी, लंका में उसके पुत्र को मार दिया, तो ताकत उनके अंदर बहुत थी, सब कुछ कर सकते थे। माता सीता ने कहा कि अब मैं कैसे रह सकती हूँ, तुम आए थे, तुम्हें थोड़ा सहारा उम्मीद बंधी थी, प्रभु राम तो हमारी तरफ देखते नहीं, भूल गए लगता है। उन्होंने कहा माता मैं आपको ले जा सकता हूँ, अब ही मात मैं जाऊँ लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। हे माता मैं आपको अभी ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे भगवान की आज्ञा नहीं आपको ले जाने के लिए। एक चीज़ भगवान की आज्ञा नहीं है, इसलिए आपको नहीं ले जा सकता। दूसरे मैं ले जाऊँगा अगर आपको तो ऐसे लगेगा जैसे रावण आपको चुरा के ले आया, अपहरण करके ले आया, ऐसे लगेगा मैं भी चुरा के ले जाऊँगा और कुछ भी नहीं होगा, रावण दंडित भी नहीं होगा, आपका सम्मान भी इस तरह से नहीं बढ़ेगा। परंतु अगर प्रभु आएंगे, कपिन सहित आई हैं रघुवीरा, रावण मार तुम्हें ले जाई हैं। प्रभु ईश्वर भगवान जो हैं श्री राम अपनी सेना के साथ आएंगे, रावण को मार करके आपको ले जाएंगे सम्मान के साथ, उनका भी सम्मान बढ़ेगा, आपका भी सम्मान बढ़ेगा, और जिसने ये दुष्कर्म किया, जिसने अपराध किया, उसको दंडित भी किया जाएगा। तो वहाँ भावनाओं पर काबू रखा उन्होंने, भावनाओं पर काबू रखिए। और 5वां दोस्तों बात है कि अपना लक्ष्य निर्धारित रखिए, जो लक्ष्य आपको मिला हुआ है उस लक्ष्य को रखिए और विनम्र रहिए, हमेशा विनम्रता रखिए और यशमैन बनिए। यशमैन मतलब जो भी काम करना है उसके लिए तैयार रहिए। जैसे भगवान हनुमान जी को 3 काम मैं आपको बताता हूँ। ऐसा भगवान हनुमान जी को सीता जी खोज करने के लिए दिया गया। जामुन जी ने कहा आप जाओ, 100 योजन सागर पार करके जाना। कौन जा सकता है, कैसे जा सकता है? हनुमान जी को जब कहा आप जाओ, तो हनुमान जी ने नहीं कहा कि भाई 100 योजन सागर जब कोई नहीं पार कर पा रहा है तो मैं कैसे पार करूंगा। लेकिन उन्होंने पार किया समुद्र को, 100 योजन सागर को निकल गए। उन्होंने किंतु परंतु नहीं किया, उन्होंने अंदर उत्साह भरा कि आप सब लोग विश्वास रखना कि मैं जाऊँगा और सीता जी का खोज करके लाऊँगा। वहीं है सोच मैं हर्ष विषेखी,
तो वो कहते हैं कि मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा, खुशी हो रही है अंदर से कि मैं काम करके आऊँगा। उनका आत्मविश्वास कहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहता है सीता जी के खोज करके लाएंगे, और सीता जी का खोज करके ले आए। फिर रात में जब लक्ष्मण जी को बाण लग गया, वो बेहोश हो गए, तो सेण वैद्य को लंका से ला के ले आए, दुश्मन के कैंप से उठा के ले आए। वहाँ भी उन्होंने अपना काम किया। उन्होंने सुसेन वैद्य ने कहा कि संजीवनी बूटी ले आओ। संजीवनी बूटी कहाँ, हिमालय पर है, और लंका कहाँ है, दक्षिणी छोर पर है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यह काम भी होगा, और उस काम को करने के लिए भी तैयार हो गए। और रातों रात संजीवनी बूटी लेकर के आए। ये नहीं पूछा कि कैसे जाऊँगा, कहाँ से लाऊँगा, हिमालय इतना बड़ा है कैसे लाऊँगा, धौलागिरी पर्वत भी बहुत बड़ा है, वहाँ से कैसे लाऊँगा। वहाँ पहुँच गए, वो बूटी चाहिए थी। वहाँ पर उलटफेर कुछ हुआ, वहाँ के रावण की सेना ने वहाँ पर चेंज कर दिया, उसको उतना पहचान नहीं आ रहा था। लेकिन चूंकि अपना लक्ष्य पूरा करना था, लक्ष्य था लक्ष्मण की जान को बचाना, लक्ष्मण को जान को बचाने का संजीवनी बूटी चाहिए थी, वो पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा कर लेकर चले आए। पूरा पर्वत उठा कर लेकर चले आए, हनुमान जी ने उनका प्राण बचाया। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी के जीवन से आप अपने जीवन में उतारिए। जिस तरह से वो करते हैं कि भावनाओं पर ना बहना है, अहंकार नहीं करना है, जीवन में बैलेंस बना के रखना है, और यस मैन अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। तो ये सब करते रहेंगे, आपके जीवन सुखमय, आनंदमय, प्रसन्नमय, सफलतम हो जाएगा। और बस दोस्तों यही कहूँगा कि संकट मोचन, संकट हरें, मंगल करें। आज उनकी जयंती है। इस जयंती के अवसर पर आप सभी का कल्याण करें, सभी का भला करें, सब लोग आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, सफल रहें। बस थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल किसी और टॉपिक बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त।